चैनल द इनविजिबल ट्रेडर वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। और पहले आज का रिव्यू कर लेते हैं फटाफट, देन विल गो टुमारो ट्रेडिंग। आज अगर आपको ध्यान होगा, जो मैंने ग्रुप में चार्ट भी डाला कि यहाँ पे एक हमारी ब्लाइंड बाइंग जोन थी, राइट? एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में आई डोंट नो कितने लोगों ने 915 को एग्जैक्टली बाइंग लिया होगा। चार्ट में देखने के लिए अच्छा लगता है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक दिस बाइंग ब्लाइंडली exactly at 9:15 when the market is opening, right? So it's very very rare. However, हमारा जो अपर साइड का जो टारगेट था वो 36,200 के आसपास ही था। और मॉर्निंग में जब जो दो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव थे और हमारी टाइमिंग भी पॉजिटिव वाली थी, व्यू था कि हमारा कैंडल जो होगा वो ग्रीन होगा, बट व्हेन बैंक निफ्टी हैज गिवन यू a 600 पॉइंट्स मूव, do you think that we should still go for a buying, especially जब मैंने बोला था कि 36,200 would be a resistance for you, right? तो यहाँ पे बाइंग तो बनती नहीं थी। हाँ, आप सेल नहीं लेते वो अलग बात है, क्योंकि देखो बाइंग जितना फास्ट हुआ, अच्छा हुआ है, दिस सेल वाज नॉट दैट गुड, राइट? ये बीच बीच में आपको हार्ट अटैक भी देता है, अनलेस दिस वन। ये जो सेल हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये हुआ। आई वॉज थिंकिंग कि मार्केट शायद यहाँ से ऊपर चला जाएगा। हमारी एक बाइंग यहाँ पे भी थी ये लेवल के आसपास, और मार्केट नीचे गया, हम लोग मार्केट में थोड़ा रुके और उसके बाद मार्केट ऊपर आया तो प्रॉफिट में निकले। अदरवाइज दिस वाज एन हार्ट अटैक वाला मूवमेंट था ये जो 15 मिनट्स का कैंडल। और अगर आपको याद होगा, मैंने जब मार्केट यहाँ पे था, यहाँ पे लाइक पीपल आस्क्ड मी 36,200 मार्केट आएगा क्या नहीं कल तक। मैंने क्या बोला था, अगर आपको याद होगा, अगर ये नेक्स्ट 15 मिनट्स में मार्केट नहीं गिरता है तो इट विल रीटेस्ट टुडेज हाई, but it happened, the fall happened exactly after 10 minutes, and these are beautiful red candles. So from a learning point of view, guys, if you look at these three candles itself, when you get three red candles, black rose, you know, right? Okay, that's just a definition. बट हम लोग यहाँ से मार्केट को ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट मैंने मार्केट को 15 मिनट का टाइम दिया और बोला 15 मिनट में अगर ये नहीं गिरेगा तो ये ऊपर जाएगा। इफ यू सी 15 मिनट से इट्स अ ब्यूटीफुल फॉल. So this was an indication that market is not going to go up heavily right now. Okay, but what we did personally, my trading was, when market gave a very bullish candle like this, I entered into the trade on this candle, and ये मेरे को ट्रैप किया आज। Otherwise trap मतलब it trapped how many points, 900 to almost 120 points on spot. Okay, और मेरे थोड़े आउट ऑफ द मनी बाय रहते तो आई थिंक 70 to 80 पॉइंट्स के आसपास मेरा कुछ लॉस होगा यहाँ पे, बट आई डिड नॉट एग्जिट बिकॉज व्यू ये था कि मार्केट ऊपर क्लोजिंग करेगा, एंड इट्स अ वंडरफुल बाइंग आफ्टर दैट. ओके, सो आज हमारा जो ट्रेड बनता था ये बाइंग ट्रेड बनती थी, ये सेल ट्रेड बनता था, बट आई वुड नॉट हैव पर्सनली टेकन इट. ओके, यहाँ पे ले सकते थे इंडिकेशन के हिसाब से, and this was a buying people should have taken. Okay, these are the three trades that was there. Actually two confident वाले थे, बैंक निफ्टी में बाइंग वाला था, और निफ्टी में मैंने जो बोला, अगर आप लोग याद होगा, ये सेल जोन मैंने दिया था आपको एग्जैक्टली, अगर आप लोगों को याद होगा, और निफ्टी एग्जैक्टली सेल जोन में टच, निफ्टी एग्जैक्टली सेल जोन में टच करके नीचे एक्चुअली आया. हाँ, ये जैसे मैंने चार्ट ग्रुप में डाला था, दिस आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, राइट? दिस आई वॉज एक्चुअली नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फॉल, बट बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी में हमारी एक ब्लाइंड बाइंग यहाँ पे थी, ये वाली ब्लाइंड बाइंग, राइट? यहाँ पे 15 मिनट का इसने चीटिंग किया, उसके बाद बाइंग दिया, वंडरफुल. ये हमने लिया था 16,200 का, मैंने सी बाय किया था अराउंड 71 के आसपास आई थिंक, और ये हमने 91 के आसपास निकाला था. 91 दो बार आया था, यहाँ पे भी 91 एक बार आया, और यहाँ पे भी एक बार 105 106 तक मार्केट गया, बट हमने यहाँ पे 91 में हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट हो गया था. ठीक है, सो दिस वाज ए निफ्टी का परफेक्ट बाइंग. ये सेल भी बनता था, बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस सेल यहाँ से यहाँ तक बनता था, जो हमने लिया नहीं मॉर्निंग में, बिकॉज आई वाज ट्रेडिंग बैंक निफ्टी. एनीवे, सो व्यू के हिसाब से अगर हम देखें, निफ्टी की क्लोजिंग स्टिल ग्रीन, 20 पॉइंट्स ही सही, इट इज स्टिल ग्रीन, एंड बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है दैट इज ग्रीन 220 पॉइंट्स. ओके, ना अगर हम कल के ट्रेडिंग की बात करिए, तो आज की रिव्यू की बात होगी. कल की ट्रेडिंग में लिए मैं आपको बाइंग का कोई लेवल दे नहीं रहा हूँ आपको,
हाँ, आप ये काम कर सकते हो कि बैंक निफ्टी का जो बाइंग लेवल हमने यहाँ पे दिया था, इस सेम बाइंग लेवल को आप एक्सटेंड कर सकते हो, बट आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू बाय टुमारो। ओके, मेरा कल का जो व्यू है वो सेल ऑन राइज का ही व्यू है मेरा। एंड मार्केट अगर देखोगे, ये जो कल मैंने आपको सेल का लेवल दिया था जो आज टच नहीं हुआ, दिस सेल इज स्टिल वैलिड टुमारो। दैट मींस 36,215 के आसपास अगर मार्केट जाता है तो आप सेल कर सकते हो, और कल एक बड़ा सेल आने की पॉसिबिलिटीज है। टारगेट उस केस में टारगेट 1 भी पिवट 35,930, टारगेट 2 वुड बी दिस। आई वुड पर्सनली लाइक टू सी द एंटायर डे ऑन द रेड साइड बिफोर 130। सो एस्ट्रो टाइमिंग के हिसाब से भी अगर हम देखेंगे 130 to 230 is the time period when we can see some positive sign like this, जैसे ये सेकंड हाफ में हुआ। Otherwise the market looks mostly negative. So I'm expecting a red candle at least in Bank Nifty tomorrow. I'll go to the stocks, I'll tell you why I'm negative. एंड बाइंग का कोई रिकमेंडेशन है नहीं, फिर भी आप बाइंग का एक लेवल सेम लेवल का आप कंटिन्यू कर सकते हो, विच इज अराउंड 35,640 के आसपास। अदरवाइज मार्केट वुड बी ऑन सेल। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा आज, मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि मार्केट कल रिएक्ट कैसे कर सकता है। मार्केट अगर मॉर्निंग में गैप अप ओपन होता है और इसके नीचे ओपन होता है, मार्केट यहाँ पे जाएगा, सेल ले लो। ओके, दिस वुड बी सिनेरियो 1। आइडियली लेवल याद रखना 36,215, 35,876 एंड 35,707। ओके, ये तीन लेवल है हमारे, और ये पिवट और सपोर्ट रेजिस्टेंसेस की लेवल है, ज्यादा नहीं है। सिनेरियो 2, मार्केट अगर इसके ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है गाइस, तो कल हमारी व्यू एग्जैक्टली रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटीज है। उस केसेस में आप सेल नहीं करना प्लीज, उस केस में आप बाय ले सकते हो यहाँ तक। आइडियली 36,581 तक हम देख सकते हैं ओनली इन दिस सिनेरियो। रिमेंबर दिस पॉलीलाइंस गाइड, ठीक है? ऐसा बनेगा तभी लेना है आपको, अदरवाइज नहीं लेना है, ठीक है? वैसे मैं बाइंग के मूड में नहीं हूं कल। सिनेरियो नंबर 3, अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100-200 पॉइंट गैप डाउन हो जाता है, तो मार्केट ये लेवल से, पिवट से नहीं, ये लेवल से आपको सेल करना है, ठीक है? उस केस में भी टारगेट 1 आपका यही रहेगा, और उस केस में मार्केट शायद रेंज बाउंड हो जाए, ऐसे जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा तो जाएगा, अदरवाइज नहीं, आई डोंट थिंक सो। उस केस में ये टारगेट आने की पॉसिबिलिटीज है, बट रेंज बाउंड ज्यादा बनाएगा रादर देन ए फॉल गैप डाउन में। ओके, अगर मार्केट गैप अप हो गया तो एक बड़ा फॉल लाइक 500 पॉइंट की फॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। दिस आर द ओनली 3 सिनेरियोज इन विच वी आर गोइंग टू ट्रेड। एक सेल लेवल में जो आपको ड्रॉ करके दे देता हूं, जो आपका यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया है, ये सिर्फ ये छोटा सा ही है, ये सिर्फ आप किस केस में गैप डाउन के सिनेरियो में ही सेल करोगे, 36,040 के आसपास। ओके, अदरवाइज आप नहीं करोगे। निफ्टी का मैं कर देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं है। निफ्टी में दिस सेल जोन कैन कंटिन्यू, ओके, बट ये सेल जोन हम थोड़ा ऊपर उठाएंगे, ठीक है? ये लेवल से, ये लेवल ले लो आप। सो 16,325 से कल एक सेल ले सकते हो। आपका स्टॉप लॉस जो होगा 340 का होगा या 350 का होगा। ओके, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस इन स्पॉट। ऑप्शन में आपको 15-20 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा अगर यहाँ से सेल ले रहे हो, क्योंकि द सिनेरियो कैन हैपन लाइक दिस। मैं सिनेरियो दे देता हूँ कि ये ट्रेड कैसे करेगा आइडियली टुमारो। अगर कल मार्केट गैप अप हो जाता है गाइस, और इसके ऊपर गैप अप हो जाता है, फिर तो सेल नहीं करना है आपको, मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, जो बैंक निफ्टी में मैंने बोला है आपको। उस केस में हम 16,390-400 के आसपास भी पहुंच सकते हैं, बट ये सिनेरियो मोस्टली होगा नहीं। सिनेरियो 1 जो है, मार्केट अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, मार्केट यहाँ पे जाएगा, या तो यहाँ से सेल देगा, ठीक है? अदरवाइज ये क्या करेगा, जैसे ये लोअर बॉटम है ना, ये लोअर बॉटम में जाके ये आपको एक ऊपर की एक, ये हमारा 16,350 का स्टॉप लॉस है, ये 640 तक जाके फिर गिरने की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है? दैट माइट बी अ पॉसिबिलिटी। इन दैट केस आल्सो आवर टारगेट वुड बी आइडियली दिस 16,225। ये सिनेरियो 2 है। सिनेरियो 3 है मेरा, अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है या फ्लैट ओपन हो जाता है, मॉर्निंग में नीचे आ जाता है, ठीक है? ऐसे आ जाता है, फॉर एग्जांपल ये ऊपर जाता है, तो आपको सेल यहीं से दोबारा करनी है, ठीक है? दिस इज सिनेरियो 3। गैप डाउन के सिनेरियो में ये सेल जोन बनेगा 16,270-75 का जो है, ये भी एक सेल जोन है। मैं जो ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए, ये ड्रॉ करके रखना, भूलना मत इसको। ये गैप डाउन के सिनेरियो में आपको काम आएगा 16,275। ओके, बाइंग का कोई लेवल नहीं है। क्या यहाँ से डबल बॉटम में हमें बाइंग मिलेगी? यस, गैप डाउन सिनेरियो में मिलेगी। जैसे मैंने बैंक निफ्टी में आपको बताया कि इस केसेस में मार्केट क्या होता है, एक रेंज बाउंड होने की पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे जो रेंज बाउंड कल मार्केट होगी ना, वो रेंज बाउंड यहाँ पे होगी,
ठीक है, इस केसेस में। तो अगर मार्केट में आपने कुछ ट्रेड नहीं लिया और यहाँ पे डबल बॉटम मार्केट का बन रहा है, इसको हटा देते हैं, डबल बॉटम अगर मार्केट का बन रहा है कल, तो यहाँ पे जो लेवल है ना, एग्जैक्टली इसी लेवल से लेना है, 16,175 से 16,225, मतलब ये 50 to 60 पॉइंट्स के आसपास मिलेगा आपको, 60 पॉइंट्स ऑप्शन में मिल सकते हैं। ये वाला बाइंग आपको भूलना नहीं है, दिस माइट बी परफेक्ट ट्रेडिंग टुमारो। ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड। बिफोर दैट आई विल टेल यू दैट व्हाई आई एम बियरिश, जो मैंने ग्रुप में भी बोला कि बैंक निफ्टी अगर 36,100 के ऊपर आज क्रॉस नहीं कर पाता, आई वुड स्टिल कंसिडर इट एज वीक एंड इट्स ए सेल ऑन राइज सिनेरियो। गला थोड़ा खराब है, अपोलॉजी फॉर दैट। बट ये देखो, अगर आप एचडीएफसी बैंक अगर देखोगे, एचडीएफसी बैंक 1 2 3 4 5 डेज पॉजिटिव, इट इज वेरी वेरी रेयर के एचडीएफसी बैंक 7 डेज पॉजिटिव मिल जाए आपको। आपको पिछले 6-7 दिन, महीने से 6-7 months, even if you take other than except this, जहाँ पे मेरे ख्याल से 2 नवंबर में एक कैंडल बनी थी निर्मला मैडम की ना, 1 2 3 4 5 6 7, वहां पे ही ये 7 डेज गया है। अदरवाइज इन लास्ट 1 year you never see HDFC बैंक गोइंग 5 days, more than 5 days ग्रीन कंटिन्यूसली। तो निर्मला सत्यनारायण मैडम का तो ये सिनारियो है अभी नहीं। तो आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट के एचडीएफसी बैंक भले ज्यादा बड़ा ना गिरे, बट ज्यादा ऊपर जाएगा भी नहीं। वैसे हमारी टारगेट यही थी, 15,010 की ही थी, और यहाँ से ही मार्केट गिर रहा है, ये ज्यादा से ज्यादा रेंज बाउंड हो जाएगा या फिर रेड कैंडल बनेगा। आई एम इन पॉजिटिव फॉर रेड कैंडल। ओके, कोटक बैंक पर भी मैंने, अगर आपको याद होगा, कल ही बोला था कि ये 150 पॉइंट्स ये ऑलरेडी चला गया है, तो ये रेंज बाउंड होगा, ऊपर ज्यादा नहीं नहीं गिरेगा, तो ऊपर ज्यादा जाएगा भी नहीं। अगर आप देखोगे, ये आज ओनली 3 पॉइंट्स की मूवमेंट है। Considering a bank like Kotak, a 3-point movement is nothing, and it is already 1 2 3 4 5 6 7 days of green candle. I'm expecting a 8th day आज to be a red candle. ICICI बैंक मैंने आपको ऑलरेडी बोला था वीक है, दिस इज एन इनसाइड कैंडल इन ICICI बैंक इन ए रेड कैंडल। तो अगर ICICI बैंक कल गैप अप नहीं होता है, ओके, सिनेरियो याद रखना, अगर गैप अप नहीं होता है और 1:32 o'clock तक ये नीचे की साइड क्लोज कर देता है, आप वेडनेसडे थर्सडे के लिए भी मतलब डाउन साइड आईसीआईसी बैंक में देख सकते हो। और इनसाइड कैंडल है तो ये इतना आपको टारगेट दे जाएगा आइडियली। सो आई एम एक्सपेक्टिंग 684 के आसपास, 20-25 पॉइंट्स के आसपास का फॉल इजिली वी कैन लुक एट, अगर ये इनसाइड कैंडल में फॉर्म हो जाता है। ठीक है, एक्सिस बैंक, ये जो व्यू हमारा था, दिस इज द ओनली व्यू विच वेंट रॉन्ग टुडे, क्योंकि एक्सिस बैंक में हम नेगेटिव साइड में थे और इसने आज सरप्राइज कर दिया हम लोगों को, एंड इट्स ए बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। I don't know, tomorrow it might continue or tomorrow it might consolidate. प्रेयर करना भगवान से कि ज्यादा ऊपर ना उड़े और कंसोलिडेट कर जाए, उस केस में भी बैंक निफ्टी फॉल हो जाएगा। ठीक है, सो एक्सिस बैंक इज द ओनली थिंग दैट वी नीड टू वरी। एसबीआई नाम ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज वीक, तो एसबीआई में बाय करने की जरूरत नहीं है। इंडसइंड बैंक मैंने क्लियरली बोला था इट इज पॉजिटिव, राइट। इंडसइंड बैंक में आई टोल्ड क्लियरली दैट इट इज पॉजिटिव। इफ यू सी, इज अ रियली ब्लू कैंडल विद अ वेरी हेवी वॉल्यूम कैंडल, okay, but the only thing is that it is touching at its resistance and has fallen today. Okay, so tomorrow, see, if it gaps up, then only we need to bother, otherwise it is going to consolidate tomorrow. Okay, so that is why, guys, especially considering HDFC, Kotak and ICICI bank, I'm not very strongly bullish on bank nifty. So that means every rise that bank nifty is going to make, we have to sell. ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, पर जब भी जाएगा we can think of sell rather than ultra bull run. Okay, that would be the view. रिलायंस मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि ये वीक रहेगा, बेयरिश कैंडल था, और एचडीएफसी का मैंने 2 दिन पहले ही बोला था बेयरिश रहेगा, दोनों बेयरिश थे, और ये एचडीएफसी ज्यादा से ज्यादा कंसोलिडेट कर जाएगा, बट अदर थिंग्स आई डोंट थिंक वी नीड टू go for a big bull run, not expecting a big bull run. So we'll still stay sell on rise, and I think ये वीक जो टॉप बना है वो टॉप होना चाहिए फॉर दिस वीक। ट्यूसडे को अगर मार्केट रेड कैंडल बना देता है, एज आई सेड, देन वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ऑल्सो, ऑप्शन बायर का तो गारंटी में नहीं दे सकता, बट ऑप्शन सेलर कैन गो फॉर कॉल सेलिंग इजिली। ओके, बाकी लाइव में देखते हैं कल। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।